बच्चे बूढ़ के मर जाए, सियान बूढ़ के मर जाए, चूक जाए तो यही हालत है हम लोग में। पानी बहुत यहाँ पर पानी है के नवा पर सब जाते अभी घर में पानी भरा है। हाँ, इतना पानी हेल के तो हम लोग जाते आते। ये उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में तराई के इलाके के लोग हैं, जहां पिछले दिनों आई बाढ़ ने सैकड़ों गांवों में भारी नुकसान पहुंचाया। घर टूट गए, घर डूब गए, पानी कम हो गया लेकिन मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि इस बार की बाढ़ ने जो इनका नुकसान किया है उसकी भरपाई करने में काफ़ी वक्त लगेगा। जिन घरों में बाढ़ का पानी घुसा, जिनके घर मिट्टी से पट गए, जिनकी फसलें बर्बाद हुई, इनमें से ज़्यादातर लोगों का दर्द बहुत कम आप या सरकारों तक पहुंच पाता है। घाघरा की त्रासदी और सरकारों की अनदेखी को ही इन लोगों ने अपनी किस्मत मान लिया है। सितंबर महीने में 15 से 19 तारीख के बीच भारी बारिश से जब शहर पानी पानी थे, उस वक्त गांव भी भारी बाढ़ का सामना कर रहे थे। इस बारिश से पहले यूपी के 62 जिले भले ही औसत से कम बारिश का शिकार रहे हों, 35 से ज़्यादा जिले सूखे की चपेट में थे, लेकिन यूपी के लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी और गोंडा समेत कई जिलों में घाघरा और शारदा नदी के करीब बसे लोगों ने कई बार बाढ़ का सामना किया, लेकिन सितंबर की बाढ़ ने इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। अब की बार बाढ़ ने नदी के किनारे रहने वालों को लगभग 3-4 बार बाढ़ की दंश को झेला है। असल में इधर जो 2-3 दिनों से लगातार बरसात हुई और उसके बाद से नदी के किनारे के गांवों में हलचल सी मच गई, क्योंकि बाराबंकी और सीतापुर के सैकड़ों गांवों में पानी से लबालब हो गए थे। लोग पलायन के लिए बंधे पर या सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे थे। हम जब कई गांवों में गए तो देखा कि वहाँ पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। लोग जो है बंधे पर अपना रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। सितंबर महीने के तीसरे हफ्ते में यूपी, उत्तराखंड और नेपाल में भारी बारिश हुई, जिसके चलते सूखे का सामना कर रहे यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बांधों और बैराजों से छोड़े गए पानी से शारदा और घाघरा नदियां उफना गईं। तेज रफ्तार पानी लोगों के घरों में घुस गया, गांव पानी से घिर गए। नदियों में आई सिल्ट से सैकड़ों एकड़ फसल चौपट हो गई। जान बचाने के लिए लोगों को बांध और दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ी। सरकार ने अभी तक जो है एक बार भी राशन नहीं बंटवाया है इस साल। पिछली बार किटें मिली थी हम लोगों को, लेकिन इस बार कुछ नहीं। हम लोगों की ज़मीनें भी कट गई हैं, जो भी ज़मीनें नाला के उस पार थी वो सब लगभग कट गई। अब देख फसल कोई नहीं खाता बस। पहले सूखा से जूझ रहा और अब पानी से का सूखा से मतलब दिक्कत हो गई। अब देखो पानी कितना, बहुत पानी है। नेपाल से आने वाली घाघरा और शारदा नदियाँ यूपी के सीतापुर में मिलती हैं, जिसके बाद वो सरयू नाम से आगे बढ़ती हैं। घाघरा, जिसे अब सरयू कहा जाता है, वो भारी कटान के लिए जानी जाती है। यह नदी दो तरह से लोगों को जख्म देती है। एक तो वो जो अपने वेग के साथ गांव और खेत काटते हुए चलती है, दूसरी तरफ वो जो गांव और खेत बसते हैं उनमें भारी सिल्ट यानी रेत पाटती रहती है। इस बार भी यूपी में बिस्वा और रामपुर, मथुरा तहसील के कई गांवों में भारी नुकसान हुआ। सीतापुर के अलावा बाराबंकी की रामनगर, सिरोली, गोसपुर और रामसनेही घाट में भी सरयू ने भारी नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों के धान की फसल मिट्टी में पट गई। वो गया धान, रेड गया था धान, वो धान में पानी बिल्कुल पहुंच गया, पानी ऊपर, तो धान कहाँ होगा, सारा धान चला जाएगा। तराई इलाके में शारदा या सरयू नदी के करीब बसे गाँव के लोगों की समस्या ये भी है कि उनकी ज़्यादातर ज़मीनें कट गई हैं। बहुत सारे गांव ज़मींदोज हो चुके हैं। इस बार भी अगस्त से लेकर सितंबर तक कई बार हालात ऐसे बने कि लोगों को अपने पक्के घरों को खुद तोड़ना पड़ा, नहीं तो नदी अपने साथ लेकर चली जाती। इनकी समस्या ये भी है कि बाढ़ का सामना करने के बावजूद बहुत सारे गाँवों में सरकारी मदद नहीं पहुँच पाई। समस्या से लोगों के रहने और खाने की नहीं है, बल्कि उन पशुओं की भी है जिनके लिए चारे का इंतजाम नहीं बचा है। ये यूपी का वो इलाका है जो पिछले करीब 3 वर्षों से सिर्फ एक फसल के सहारे जिंदा है। खरीफ की फसल में लागत लगाने के बावजूद ये लोग धान नहीं काट पाते। इस बार भी इनकी लहलहाती धान की फसलों पर 2 से 3 फीट तक मिट्टी पट गई है। स्थानीय लोग कहते हैं यही हालात रहे तो जल्द गांव छोड़कर शहर में रोजी रोटी तलाशनी होगी। सीतापुर और बाराबंकी से न्यूज़ पोर्टली के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।